प्रेसिडेंट बाइडेन जो 4 साल प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी, उनके रहते हुए रिश्ते ज़रूर अच्छे हुए हैं। देखिए ICT इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये हुई है और बड़ी अच्छी चीज़ है। जी इंजन हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो तय हो गया है, लेकिन उसमें कुछ डिले आ रही है, वो सप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हालांकि रिलेशन अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम ज़रूर आई हैं। ये मुकाबला बहुत ही कड़ी का मुकाबला है। इट इज़ गॉन डाउन। पिछले बिल्कुल आखिरी सीट तक जाके तब पता चलेगा। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसमें 270 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स प्राप्त करने पड़ते हैं, उसके बाद ही कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट डिक्लेयर होता है। और अब जो है प्रेसिडेंट ट्रंप उस नतीजे पे, उस आंकड़े पे, 270 के आंकड़े पे पहुंच रहे हैं। 247 उनके हो गए हैं। और अगर ये जो एक दो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें अगर उनको एक या दो स्टेट्स उसमें मिल जाए जिनमें रिपब्लिकन की लीड है, तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ही जीत होगी। मैम, यूएस वर्जीनिया ओहियो में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी अच्छा करे, वहीं जॉर्जिया नॉर्थ कैरोलिना में भी अच्छा करे, वहीं कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया कोलोराडो में अच्छा कर रहे हैं। जी, सेनेट के इलेक्शंस में तो मेरे ख्याल रिपब्लिकन्स की जीत डिक्लेयर हो चुकी है, क्योंकि अमेरिकन सेनेट में 100 सीट्स होती हैं और 50 सीट्स पे पहुंच गए हैं और रिपब्लिकन ने अपनी 51st सीट भी जीत ली है। तो इसलिए सेनेट विल बी कंट्रोल्ड बाय द रिपब्लिकन्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड द लेजिस्लेचर जो अमेरिका में की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिस्टम है, उसमें यूएस सेनेट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि रिपब्लिकन्स की फेवर में एक लहर चल रही है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सेनेट भी उनका होगा, गवर्नर्स पोस्ट में भी उनकी ज़्यादा विक्ट्रीज हैं। जो अमेरिकन कांग्रेस है, हाउस है, उसमें भी लगता है नंबर्स रिपब्लिकन्स की फेवर में जा रहे हैं। तो इस लहर से हम देखें तो लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही बनेंगे। हम आखिरी दो छोटे छोटे सवाल लेना चाहूँगा। घर में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं? डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, किसके जीतने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना सिर्फ फायदा होगा, डिफेंस ट्रेड एक बहुत बड़ा चल रहा है, अन्य ट्रेड भी चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी भारत के समर्थक रह चुके हैं, वहीं कमला हैरिस और भारत के संबंध इतने अच्छे व्यापक देखने को नहीं मिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी, क्योंकि वैसे तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो 4 साल प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी, उनके रहते हुए रिश्ते ज़रूर अच्छे हुए हैं। देखिए ICT इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ये एक शुरू हुई है और बड़ी अच्छी चीज़ है। जी इंजन हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो तय हो गया है, लेकिन उसमें कुछ डिले आ रहे हैं, वो सप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हालांकि रिलेशन अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम ज़रूर आई हैं और इसलिए हम बड़े एंक्शसली देख रहे हैं कि कौन आएंगे दोबारा, क्योंकि डेमोक्रेट्स के टाइम में हमने देखा है कि अमेरिकन डीप स्टेट जो है उनके एक्शंस कुछ और ही अपने तरीके से होते हैं और भारत के साथ फिर ये कई एरियाज़ में, कई रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन रिपब्लिकन के साथ कभी ऐसे हुआ नहीं है। तो उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही जीतेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैम भारत क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, जो अमेरिका और भारत की कोलैबोरेशन है, एक बायलैटरल कोलैबोरेशन है, एक मल्टीलैटरल लेवल पे कोलैबोरेशन है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, UN में डिक्लेयर दे हैव सपोर्टेड इंडिया कैंडिडेचर, परमानेंट कैंडिडेचर फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उम्मीद है कि UN में वो कुछ प्रेशर डाल के इसका कुछ नतीजा निकालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर प्रधानमंत्री काफी क्लोज रहे हैं, जी पीछे भी आए थे, तो ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो उसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप या प्रत्यक्ष रूप से भारत को थोड़ा अतिरिक्त फायदा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि एक पर्सनल rapport है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच और ये बिल्कुल पिछले 4 साल 2016 से 2020 तक जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो कितने रिश्ते आगे बढ़े थे, बिल्कुल बहुत ही ज़ोरों शोरों से आगे बढ़े हैं और उम्मीद है कि दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो ये और भी आगे बढ़ेंगे।
सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंट इलेक्शंस अभी हो रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अभी लीड कर रहा है, लेकिन कमला हैरिस जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है वो भी उसके सामने कॉम्पीट कर रहा है, लड़ रहा है। और अभी हम देख रहे हैं उसके गांव में, ये है कमला हैरिस का छोटा गांव, जिस गांव से उनके माता और उनके सारे फैमिली परिवार इस गांव से हुए हैं और यहाँ से यहाँ का लोग कमला हैरिस जीतने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से ये सब प्रार्थना और उसके लिए बहुत स्पेशल से प्रार्थना हो रहा है। अब ये सब हम देख सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक यूएस नेशनल वो टूर के लिए इंडिया आई है और तुलसेंद्रपुरम यही गांव के लिए वो क्यों आए और कमला हैरिस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इस सब के बारे में उसके साथ हम बात करते हैं। हाय, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम एंड कुड यू प्लीज tell us why you want to support Kamala Harris and why are you here? My name is Joy. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. And I am here in this beautiful ancestral village of Kamala to support her because she's not Donald Trump. That's number one. And she is a beautiful leader, one who sows unity rather than division. Okay. And being a woman, how do you feel about a woman president coming to the United States of America? It's going to be something very historic. And now we are seeing the leads that Donald Trump is leading. So what kind of a feeling do you have at this point? Well, it is historic. It's a long time coming if Kamala were to win. It is a beautiful thing. India has led us in that with Indira Gandhi. But I think I will feel immensely sad if Donald Trump wins. My prayers, of course, for Kamala will never end. She's a gifted leader. My prayers will shift to Donald Trump, and hopefully he will have a change of heart and some wisdom. All right, thank you so much. So that was Joy speaking to us. और हमारे साथ जॉय ने जो कहा है कि वो कमला हैरिस के लिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उसको डोनाल्ड ट्रंप का आइडियोलॉजीज पसंद नहीं है और कमला हैरिस एक औरत है, एक पहला महिला जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का चांसेस है, इसीलिए उसको सपोर्ट करने का मन कर रही है। उसको जॉय ये सब हमारे साथ बताया। और अभी ये तुलसींद्रम विलेज के लोग भी इसी प्रार्थना ही कर रहे हैं। यहाँ मंदिर को आके ये स्पेशल पूजा में सारे लोग यहाँ आके प्रार्थना कर रहे हैं कमला हैरिस जीतने के लिए। अभी थोड़ा सिचुएशन तो अलग है, डोनाल्ड ट्रंप के साइड है, इसीलिए ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए और कमला हैरिस जीत जाए। तो ये सब हमको देखना पड़ेगा बाद में क्या होने वाला है। लेकिन तुलसेंद्रपुरम का गांव बहुत एक्साइटेडली इंतजार कर रहा है कमला हैरिस के लिए।